शिव की पूजा लिंग के रूप में की जाती है। वो पोर्नोग्राफी के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसे यौन अंग के रूप में नहीं देखा जाता है। लोगों के दिमाग काम वासना से विकृत हो गए हैं। ये बस एक प्रेरण यंत्र की तरह है। सबसे उपयुक्त प्रतीक लिंग है। ये बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता से आया है। नमस्कारम सद्गुरु। प्रकृति और पुरुष क्या है? क्या ये वही है जिसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं? प्रकृति और पुरुष, इसका ये मतलब है। पुरुष ये शब्द आज भी आमतौर पर पुल्लिंग को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष का मतलब है आदमी या पुल्लिंग। प्रकृति का मतलब स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि आमतौर पर सामान्य उपयोग में इसका मतलब है प्रकृति। तो आप द्वैत में आपका कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसे पुरुष कहा जाता है वो कारण है। वो मुख्य उत्प्रेरक है जो चीजों को शुरू करता है। जब अस्तित्व अव्यक्त होता है, जब वो सृजन की स्थिति में नहीं होता, वो बस बीज के रूप में होता है। इसे झटके से अचानक सृष्टि बन जाने के लिए जो कारण होता है उसे पुरुष कहा जाता है। तो मानवीय समझ के संदर्भ में इसे पुरुष या पौरुष कहा जाता है। देखिए, ये सारे लोग आदमी की बस एक हरकत की वजह से पैदा हुए। आबादी संभोग की वजह से पैदा हुई, है ना? उस एक कार्य से हम सब यहां हैं, है ना? तो वो कोई महान कार्य नहीं है। वो वैसे भी हो सकता है। ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से, लापरवाही से, जबरदस्ती से, गुस्से में, घृणा से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये खूबसूरत तरीके से हो। आप इसे जिस भी तरीके से करेंगे, प्रजनन होगा। लेकिन गर्भ में जो हुआ वो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इसे बहुत सुनियोजित और सुंदर तरीके से होना चाहिए, वरना यह काम नहीं करेगा। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? पुरुष का यह कार्य किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी गर्भ की प्रकृति में जो होता है वो एक बहुत ही सुनियोजित और सुंदर प्रक्रिया है। अगर वो गलत हो जाती है, अगर वो हिंसक रूप से होती है, अगर वो किसी और तरीके से होती है, तो जीवन घटित नहीं होगा। तो जब हम इस बुनियादी प्रक्रिया को देखते हैं कि सृष्टि कैसे होती है, वो प्रक्रिया बस एक कार्य की तरह है। ये इसी तरह से होता है, उसे पुरुष कहा जाता है। लेकिन जो इसे लेता है और धीरे धीरे जीवन के रूप में विकसित होता है, उसे प्रकृति कहा जाता है। इसलिए प्रकृति को स्त्री के रूप में भी दर्शाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रतीक और तुलना काफी हद तक मौजूद हैं। ये ठीक उसी तरह से है। चाहे कोई मनुष्य पैदा होता है, या चींटी पैदा हो, या कोई कीड़ा पैदा हो, या ब्रह्मांड पैदा हो, ये सब उसी तरह हो रहा है कि एक पहलू है जो पुरुष होता है, जो बस प्रेरित करता है। बाकी एक धीमी गति का विकास है। संभोग कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। गर्भावस्था 9-10 महीने, है ना? ये एक धीमी व्यवस्थित प्रक्रिया है ना? वो बेतरतीब ढंग से नहीं हो सकती। ये किसी भी तरह से हो सकता है। हाँ, ये किसी भी तरह से हो सकता है। वो किसी भी तरह से नहीं हो सकती। उसमें पूरी शालीनता जुड़ी होती है। संभोग सबसे गैर जिम्मेदार तरीकों से हो सकता है। गर्भावस्था और बच्चे को जन्म देना उस तरह से नहीं हो सकता, है ना? तो अगर आप
भीतर की ओर मुड़कर देखें कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। आप जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, क्योंकि ये किसी अलग तरीके से नहीं हो रहा है, ये उसी तरीके से हो रहा है। So that which induces is referred to as Purusha or masculine. That which evolves is referred to as nature or feminine. तो जो प्रेरित करता है उसे पुरुष कहा जाता है, जो विकसित करता है उसे प्रकृति कहा जाता है। तो ये दो क्यों हैं? क्योंकि अगर दो नहीं हैं तो कोई गतिविधि नहीं होगी, है ना? वरना ये निश्चल रहेगा। हम इसे इस तरह कहते हैं, शिव पुरुष हैं, शक्ति प्रकृति है। शक्ति का मतलब है, आमतौर पर इसे स्त्रैण रूप की तरह दर्शाया जाता है। असल में इसका मतलब है आरंभिक ऊर्जा। वो स्त्रैण है, वो बस वहां पड़ी है, स्पंदित हो रही है, लेकिन फिर भी ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती। उसे प्रेरणा की जरूरत है। उस प्रेरणा के बिना वो उत्तेजित नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, लोग बिना पुरुष के जन्मों के बारे में दावा करते रहे हैं, लेकिन एक महिला के रूप में आप जानती हैं कि जब बिना पुरुष के जन्म होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होता है। Isn't it? इतिहास में और आज भी कई महिलाओं ने इसका दावा किया है। ऐसा हुआ, एक उच्च समाज की महिला अपनी 14 वर्षीय बेटी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने लड़की की जांच की और कहा, आपकी लड़की गर्भवती है। महिला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छोटी सी बच्ची, उसने किसी पुरुष को चूमा तक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ क्या बेटी, है ना? हाँ मां। फिर डॉक्टर ने इन लोगों को देखा। वो अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया और खिड़की से बाहर घूरने लगा। फिर उस महिला ने पूछा, क्यों डॉक्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? आप खिड़की से बाहर ऐसे क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो पूर्व दिशा में एक तारा था। तो इसीलिए पूर्वी संस्कृति में इस्तेमाल किए गए प्रतीकों में शिव को लिंग के रूप में दर्शाया जाता है। लिंग का एक पहलू यह है कि इसका आकार दीर्घवृत्त यानी एलिप्सॉइड का है, और इसका दूसरा पहलू यह है कि यह लिंग जैसा है। तो शिव की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, क्योंकि इसे यौन अंग के रूप में नहीं देखा जाता, इसे उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। उस उत्प्रेरक के बिना कोई जीवन नहीं है, है ना? इसके बारे में आपके चाहे जो भी विचार हों, इसके बारे में आपके जो भी फैंसी विचार हैं, आपने चीजों को बढ़ा चढ़ा दिया है और इसे भद्दा बना दिया है, वरना यह बस उत्प्रेरक है ना? इसके बिना जीवन को शुरू नहीं किया जा सकता, है ना? तो चूंकि वो पुरुष का गुण है, मानवीय समझ में जिन लोगों ने अपने शरीर को बस एक उपकरण के रूप में देखा, जिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उनकी छोटी उंगली और किसी दूसरी चीज में कुछ अंतर है, जिन लोगों ने एक चीज को दूसरे से अलग तौर पर नहीं देखा, जो लोग शरीर के हर हिस्से को उसी तरह देख सकें जैसे आप अपने हाथों को देखते हैं, उन्होंने शरीर के सारे दूसरे हिस्सों को वैसे ही देखा। ऐसे लोग, वो अलग लोग हैं। उन्होंने बस सोचा कि सबसे उपयुक्त प्रतीक लिंग है। उन्होंने नहीं सोचा कि वो किसी के दिमाग में अश्लील विचार शुरू कर रहे हैं। वो पोर्नोग्राफी के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो शरीर को सिर्फ एक साधन के रूप में देख रहे थे कि इसका प्रतीक कैसे बनाएं। उन्होंने देखा कि लिंग सबसे अच्छा प्रतीक है। चूंकि अब लोगों के दिमाग कामुकता से विकृत हो गए हैं, अब लोग इसके बारे में हर तरह की बातें सोच रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, ये बिल्कुल ही अलग प्रकार की मानसिकता से आया है। कुछ समय पहले एक अमेरिकी, वो एक सम्मेलन आयोजित कर रहा था,
किसी सम्मेलन के लिए वो चीन गया था। ये सम्मेलन शंघाई में था और वो डिनर के लिए एक रेस्तरां में था और एक चीनी पत्रकार उसके पास आया और बोला, क्या आप कुछ कह सकते हैं? आप चाइनीज खाना खा रहे हैं, क्या आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं? क्योंकि आपकी संस्कृति सेक्स के बारे में है, हमारी संस्कृति भोजन के बारे में है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो इस आदमी ने कहा, ओ वाकई, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम मोटे हैं और आप लोगों की संख्या 1 अरब है? ये मेल नहीं खाता, है ना? लोग इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि लोग हर तरह की बकवास सोच रहे हैं। जिस पल आप लिंग कहते हैं वो हर तरह की फैंसी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। जिन लोगों ने ये प्रतीक बनाया उन्होंने उस तरह से नहीं सोचा। उनके लिए आपके शरीर पर थोड़े से बाल और हर चीज बस एक जैसी ही है। उन्होंने एक चीज को दूसरे से अलग नहीं देखा, उन्होंने बस हर चीज को कार्य के स्तर पर देखा। तो इस वजह से ये प्रतीक आया। उस कारण पुरुष शब्द प्रचलन में आया, उस उत्प्रेरक के बारे में बताने के लिए जो स्वाभाविक रूप से चीजों को शुरू करता है।